टाटा मोटर्स उसमें नहीं है, वो ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं चाहूँगा कि बताइए ये क्यों नहीं उस तरीके से दम दिखा पा रहा है? ये 700 की जो रुकावट है ये कब तक इसको परेशान करेगी? अभी भी 700 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ टाटा मोटर्स पे अभी क्या करना चाहिए? सर टाटा मोटर्स, एल&टी, एचडीएफसी, ये कुछ एक ऐसे काउंटर्स हैं सर, आप देखेंगे कि कई कबार ना ये एक फेज ऑफ बेस फॉर्मेशन में चले जाते हैं। जैसे कि हमने एचडीएफसी लास्ट वीक में भी देखा था, अभी भी देख रहे थे कि ब्रेकआउट करेगा, बोनस के बाद से नहीं चल रहा है। सिमिलरली टाटा मोटर्स, एल&टी आप देखेंगे सालों तक नहीं चला था। टाटा मोटर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टाटा मोटर्स जिस तरीके से एक्विजिशन कर रहा है, जिस तरीके से जेएलआर की प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखी, सारी चीजें इन फेवर हैं। अब टाटा मोटर्स अगर आप इसके चार्ट्स भी देखेंगे ना, लोअर लेवल्स पे अच्छे से बाइंग इसमें हो रखी है। 735 रुपए, 735, इसके ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा ये काउंटर आपको रॉकेट बनता हुआ दिखेगा। अभी यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि बहुत उम्दा काउंटर एक अच्छी रेंज में आपको देखने को मिल रहा है। इसको आप धीरे धीरे करके अपने पोर्टफोलियो में जगह दें। और सर हुंडई के लिए जो मैंने आपको बोला था ना कि इसका पीई बहुत हाई हो गया है, बुक वैल्यू, सर वही चीज मैं वापस से यहां पे रिआइटरेट करूंगा। मारुति सुजुकी 35 के पीई पे है, एमएनएम 33, टाटा मोटर्स सिर्फ 12 के पीई में है। अगर इंटू 2.5 भी करेंगे तो आप सोचिए वैल्यू क्या निकल के आती है। बहुत उम्दा स्टॉक है, बहुत सही लेवल पे मिल रहा है। और सर मारुति की जो इंक्वायरी है, कल भी हमने बात कही थी, एक गाड़ी मारुति ने इंट्रोड्यूस करी थी विक्टोरियस करके। और सर विक्टोरियस एक ऐसी गाड़ी है जो पूरे कंपटीशन को नहीं पता था आने वाली है, सब ग्रैंड विटारा की बात कर रहे थे, एकदम से विक्टोरियस आ गई। ऐसे ही टाटा मोटर्स की एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हम ऑटो एंथुजियास्ट हैं इसलिए हम लोग अंदर के थोड़ी थोड़ी चीजें निकालते रहते हैं। टाटा मोटर्स लेकर आने वाला है 1.5 लीटर टर्बो इंजन। जैसे ही वो लेकर आएगा, हैरियर, सफारी, सियारा जो नई लॉन्च है, इन सब में आपको बहुत अच्छी सेल्स मिलने वाली हैं। टाटा मोटर्स पे नजरें बना के रखें, 735 के ऊपर उठ जाएगा, डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा अपसाइड देगा। चलिए, तो ये है टाटा मोटर्स को लेकर के बातचीत। और दर्शक का लेते हैं मैम, एनएसडीएल को लेकर के काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं। एनएसडीएल पे क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? एनएसडीएल पे क्या करना चाहिए? एनएसडीएल की बात करें तो आज तो थोड़ा सा वीक लग रहा है ये काउंटर। और मुझे लगता है कि, जैसे कि अभी 1240 के आसपास चल रहा है, तो हो सकता है कि एक बार ये जो वीकनेस है ये थोड़ी और गहराए, और ये 1240 के आसपास जो चल रहा है ये नीचे में एक बार हमको 1200 तक के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आए, और या फिर 1180। तो 1200 से लेके 1180 तक के लेवल सिखा सकता है। वीक लगता है ये काउंटर। सिर्फ लंबी अवधि का नजरिया हो तो बने रहिए। शॉर्ट टर्म में वीकनेस आ सकती है, लेकिन लंबी अवधि में भी जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो 1120 का है। बड़ा स्टॉप लॉस में दे रही हूँ क्योंकि शॉर्ट टर्म में वीक लगता है इसलिए। तो उस स्टॉप लॉस के साथ लंबी अवधि में बने रहे। वापस से अगर मोमेंटम लौटा तो 1350 तक के लेवल देखने को मिले। चलिए, 1:30 बज गए। करें कि हम जो इजी माई ट्रिप 19 पे लिया हुआ है सर, इन्होंने क्या करना चाहिए? रचित जी, आप टिप्पणी करना चाहेंगे? ये मतलब इससे जुड़ी हुई बाकी जो चीज़ें हैं, होटल है, बाकी चीज़ें हैं, सब चल रही हैं, ये जो प्लेटफॉर्म है नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? क्या आप निकल जाएं एक बार लॉस बुक करके? तो देखिए, हमने ना एक दो बार इसको छोटे शेयरों में भी डिस्कस किया है, और मैं हमेशा से एक ही चीज कह रहा हूं, इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई है अगर आप वो समझेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इतना टूट रहा है। प्रमोटर ने अपनी स्टेक होल्डिंग करी, स्टेक सेल किया, स्टेक सेल करके प्राइवेट जेट्स वाली कंपनी खोल ली, और पूरा का पूरा पैसा रूट होके वहां जा रहा है। इस चक्कर में ये पर्टिकुलर कंपनी कंप्लीटली निग्लेक्टेड है। अगर आप इसके क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखेंगे कि डे बाय डे गिरता जा रहा है। और सर एक और चीज मैं रिआइटरेट कर देता हूँ, पिछले ही हफ्ते हमने जब बात करी थी बीएलएस इंटरनेशनल, थॉमस कुक भी हमने कवर किया था उस पर्टिकुलर बात पे। इजी माई ट्रिप पे आई एम सो सॉरी, मुझे कोई परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है, प्रमोटर्स का ही इंटरेस्ट खत्म हो गया है। तो आपसे एक ही चीज की रिक्वेस्ट रहेगी, जहां आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले, थोड़ा सा बेटर भाव मिले, आप प्लीज वहां से एग्जिट करने की सोचें। इस पर्टिकुलर कंपनी में रहने का एट द वेरी फेस ऑफ इट कोई भी सेंस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे रहने का कोई सेंस नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक बार के लिए अब आपको पहले लॉस बुक कर लेना चाहिए था, लेकिन एक बार लॉस बुक कर लीजिए, जो होगा आगे देखा जाएगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गलत जगह पे अब तक नहीं बुक किया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ी ना, तो फिर अभी निकल जाइए।